संविदा कर्मियों के बारे में लगातार अपडेट आ रहे हैं और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि क्या क्या अपडेट आए हैं, क्योंकि काफी संख्या में भाई बहन ऐसे हैं जो परमानेंट होने का वेट कर रहे हैं और अडॉप्शन को लेकर के सरकार लगातार नए नए लेटर जारी कर रही है। एक और नया लेटर है जो मुझे आपसे शेयर करना है। इसमें आपको ये मालूम चल जाएगा कि अडॉप्शन को लेकर के जो फिलहाल आज की स्थिति है, यानी कि आज जो पोजीशन बनी हुई है अडॉप्शन को लेकर के, और काफी सारे भाई बहनों में भ्रम फैला हुआ है कि सरकार क्या सैलरी दे रही है और किस प्रकार से अडॉप्शन होगा, किस किस डेट में हमारी क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें खुद को, यानी कि मान लीजिए अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको खुद को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए और जो आपको भरनी पड़ेगी काउंसलिंग से पहले या काउंसलिंग के दौरान। तो ऐसा ही काउंसलिंग का लेटर अभी जारी हुआ है। चलिए पहले वो लेटर देख लेते हैं और फिर इसके बारे में और भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। चलिए देख लेते हैं वो लेटर क्या कहता है। ये लेटर आपके सामने है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले निवेदन करूंगा हर बार की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक कर दें और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नया एक लेटर जारी हुआ है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 28 दिसंबर 2022, यानी कि कल ही रात जारी हुआ था। मैं कल रात को वीडियो इस पे बना देता, जल्दबाजी में भी कर सकता था, पर मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी और जुटानी चाहिए। तो फिलहाल ये लेटर क्या कह रहा है वो आपको समझा देता हूँ। लेटर ये कह रहा है कि जो NHM यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा कर्मी हैं, उनको नवीन संविदा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 के अधीन नियुक्ति हेतु NHM योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट भिजवाने बाबत कुल मिला के स्क्रीनिंग का काम गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। अब जिस भी भाई ने ये बनाया है लेटर, उसने इस नियम का नाम भी पूरा नहीं लिखा। नियम का पूरा नाम है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। तो यह पोस्ट शब्द ही हटा दिया है। खैर कोई बात नहीं, सभी जगह सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। चलिए 2835 के नंबर से डिस्पैच हुआ है लेटर 28 दिसंबर 2022 को। अब इसके नियम क्या है? उपरोक्त विषय अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति पश्चात राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022, अब देखिए रूल्स की स्पेलिंग भी भाई से नहीं लिखी गई, इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं। 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों पर वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के माध्यम से की जानी है। अतः आप अपने जिले में NHM योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग संलग्न चेकलिस्ट व राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 में निहित प्रावधान के अनुसार करते हुए जिलों में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों की प्रत्येक कार्मिकवार चेकलिस्ट भरकर, तो एक चेकलिस्ट दिया आपको, नीचे शो करूंगा, उसको भरना है और प्रत्येक चेकलिस्ट के साथ संबंधित दस्तावेज लगाने हैं। दस्तावेज क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी सत्यापित सूची, यानी कि सत्यापन कौन करेगा? आपका CMHO करेगा या फिर गठित कमेटी करेगी, ठीक है, और आपको भी करनी पड़ सकती है। तो 15 जनवरी 2023 तक तैयार करना सुनिश्चित कराना है। तो ये जो काम है 15 जनवरी 2023 तक कर लेना है, यानी कि इसके बाद आपको जो भी अडॉप्शन होगा उसके बाद होगा, जो बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बाद मिलेंगे। सरकार कितना एरियर देती है, क्या देती है, वो भी आपको बता रहा हूं। अब यहां देख लेते हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उक्त नियमों के अंतर्गत संविदा पर रखे जाने की रीति, तो रीति कैसी है? एक तो वो भाई जो विज्ञप्ति के थ्रू आए हैं, विज्ञप्ति के थ्रू सभी आए हैं, क्लियर है। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, एक वो भाई जिन्होंने एग्जाम दिया था और जो एग्जाम पास करके आए हैं, एक वो भाई जो डायरेक्ट मेरिट के थ्रू आए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट देखे गए थे, मेरिट बनाई गई थी। दोनों ही जो रीतियां हैं वो उचित है, सरकार के द्वारा अपनाई गई थी। उक्त नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन सर्जित पदों पर लोक विज्ञापन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त संविदा कार्मिक को ही शामिल किया जाए। तो जो सार्वजनिक अखबारों में, मीडिया में जो विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद आपने अप्लाई किया है, अगर आप इस श्रेणी से यहां पर आए हैं तो आपको इसमें शामिल किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप एजेंसी से या किसी और प्रक्रिया के थ्रू डायरेक्ट आए हैं जिसका कि विज्ञापन अखबार में प्रकाशित नहीं किया गया था, तब आपकी सूचना अलग से अंकित की जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो एजेंसी वाले या बिना एग्जाम वाले या फिर बिना विज्ञप्ति वाले अगर इसमें है तो उनको भी ये चीज समझ लेनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जांच नियम 6 में प्रविधित अनुसार किया जाएगा। उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना प्रत्यक्ष से अंकित की जाए, यानी कि 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट, आरक्षण के अनुसार छूट का प्रावधान। उसके अलावा अगर कोई है तो उसकी सूचना अलग से जाएगी। आरक्षित श्रेणी के नियुक्त कर्मचारियों की वर्गवार सूचना संलग्न चेकलिस्ट के कॉलम संख्या 6 में अंकित की जाए। तो यहाँ आपका रिजर्वेशन बताया जाएगा आप किस कैटेगरी से हैं। नियम के बिंदु संख्या 7, 8, 9, 10
ये बहुत सामान्य से बिंदु है, एक एक लाइन के हैं, जिसमें दो दो एक एक शब्द आपको भरने हैं। वर्णित बिंदुओं की पालना स्क्रीनिंग के समय सुनिश्चित की जाए और वांछित सूचना प्रपत्र में दर्ज की जाए। एनएचएम योजना के अंतर्गत कार्य संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग हेतु प्रपत्र ए में अंकित अधिकारियों की प्रथम स्तरीय समिति में संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये वो कमेटी है जो आपको वेरीफाई करेगी। दूसरा लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और संस्थापन अधिकारी को सम्मिलित किया जाए। और द्वितीय स्तर पर जो आपकी कमेटी है उसमें संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, संबंधित जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ, उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य यानी कि डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में संस्थापन अधिकारी सम्मिलित किया जाए। तो ये आपकी कमेटी में शामिल होंगे। संविदा सेवा नियमों के क्रियान्वयन हेतु संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग की सूचना संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार तैयार कर संबंधित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण सहित दिनांक 15 जनवरी 2023 तक तैयार कराते हुए सूचना संकलित प्रमाणित होने की कार्रवाई की पालना रिपोर्ट बनाना सुनिश्चित करें। अब ये सीएमएचओ की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी संबंधित सूचना संस्थापन अधिकारी संस्थापन कार्मिक के थ्रू भिजवाए और 15 जनवरी तक ये उसको सुनिश्चित करना होगा। अब प्रारूप ए हम यहाँ देख लेते हैं, नीचे प्रारूप ए क्या कहता है। यह आपका प्रपत्र है, इसमें कर्मचारी का नाम भरा जाएगा, वर्तमान पदनाम क्या है, वर्तमान में आपको सैलरी क्या मिल रही है, स्क्रीनिंग के पश्चात आपका पदनाम क्या होगा, स्क्रीनिंग के बाद आपका मानदेय क्या होगा, पदस्थापन स्थान, जिला, मूल जिला यानी कि जहां आप रहने वाले हैं, और पत्र व्यवहार का पता, ये आपको डिटेल यहाँ भरवाई जाएगी। अब यहाँ देखो दस्तावेज कौन कौन से हैं अथवा नहीं, यहाँ आपको यस और नो करना है। तो ये काम कार्मिक विभाग वाले संस्थापन वाले आप करेंगे, दस्तावेज आपको जुटा करके दें, आप उनको हेल्प करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। संविदा कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पता के सत्यापन से संबंधित प्रमाण की प्रति, यानी कि जैसे आपकी बोर्ड की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड की प्रति होगी, इस तरह का दस्तावेज कोई आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आप अपना संभाल कर रख ले, नहीं है तो जुटा ले। दूसरा, संविदा पर कर्मचारी की नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया संबंधित सूचना, यानी कि वो विज्ञप्ति जब आपने फॉर्म भरा था, जो विज्ञप्ति अखबार में आई थी, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। साथ साथ लिखना पड़ेगा कि आप एग्जाम के थ्रू आए हैं, डायरेक्ट मेरिट से आए हैं। तीसरा, अंतिम अनुबंध की समय अवधि दिनांक इतने से इतने तक, यानी कि जो आपकी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ भरनी पड़ेगी और उसका यहाँ आपको उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी जो आपने शपथ पत्र दिया उसकी। विज्ञापन में दर्शाई गई पद की वांछित योग्यता, तो योग्यता संबंधित दस्तावेज है। नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता, तो वो आपको ये दर्शानी है। जाति संबंधी कॉलम में आपको चिन्हित करना है, आप जनरल, सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन, ईडब्ल्यूएस, दुनिया भर की कैटेगरीज है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ टिक करनी पड़ेगी। फिर 7 पर कार्मिक की उक्त पद की नियुक्ति आदेश क्रमांक, जो जिस आदेश से आपको पोस्टिंग मिली वो उसका नंबर, डिस्पैच नंबर और यहाँ उसका डेट है ना। कार्य ग्रहण का तारीख, जन्म तिथि, कार्य ग्रहण की दिनांक को आपकी आयु क्या थी और दिनांक 1/1/2023 को आपकी आयु क्या है। कार्मिक के जीवित संतानों की संख्या आपको भरनी है 2002 तक के अनुसार, जीवित संतानों की संख्या भरनी है। संविदा कार्मिकों का मानदेय, एक तो आपके जब नियुक्ति मिली थी तब आपको क्या सैलरी मिल रही थी और 1 अप्रैल 2022 को आपकी क्या सैलरी है, दोनों यहाँ भरनी है। फिर अब मान लीजिए कोई कार्रवाई आपके खिलाफ चल रही है कोर्ट में, तो उसके संबंध में दस्तावेज यहाँ लगेंगे। आपका मोबाइल नंबर, बैंक का डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब आपको भरना पड़ेगा। कोई न्यायालय में प्रकरण लंबित है तो उसका डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। विशेष विवरण कोई हो तो अंकित करना पड़ेगा और परिवेदना अगर कोई है तो उसका विवरण यहाँ देना पड़ेगा। इसमें सीएमएचओ है टिप्पणी करेंगे। अब ये जो आपका प्रपत्र है इसमें साइन किस किस के होंगे, अगर आप ब्लॉक लेवल पर कार्यरत है तो बीसीएमओ करेगा, उसका लेखाधिकारी करेगा, सहायक लेखाधिकारी करेगा और संस्थापन अधिकारी करेगा। फिर इस पर जो टिप्पणी होगी वो नीचे जो है महानुभाव इनकी होगी, जिसमें आपके संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित जोन सीएमएचओ होंगे और आपके डिप्टी सीएमएचओ होंगे, उनकी टिप्पणी यहाँ होगी। इसके बाद एक सर्टिफिकेट है तो इसको सीएमएचओ प्रूफ करके वेरीफाई करके वो भेजेंगे। तो इस तरीके की चीजें ये वहां पूरी तरीके से दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर 15 जनवरी तक ये डिटेल भेजना है। इसके बाद यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसको काउंसलिंग की प्रक्रिया ही कह सकते हैं। अब जिनको 5 साल हो गए, जिनको 4 साल हो गए, वो सारा डिटेल इसमें आ रहा है, यानी कि कब कब आप जॉब पर लगे और फिलहाल वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, क्या सैलरी है, उस टाइम क्या थी, अब क्या थी, ये सब डिटेल्स यहाँ मांगे गए हैं। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी उसके लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित है और उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए हमें भी वेट करना चाहिए। तो अभी आपको जो दस्तावेज है वो आपको सारे जुटा लेने हैं। वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप सावचेत हो जाएं और अपनी फाइल खुद बनाएं। कार्मिक विभाग, संस्थापन विभाग का जो भी बंदा है उसको आप हेल्प करते हुए चले ताकि वो आपके दस्तावेज जुटाकर सही समय पर पहुंचा सके।
कारण क्या कि अगर आप किसी के भरोसे रहेंगे तो काम आपका ही बिगड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी एक्टिव हो जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजर वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।